नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। मैं उमाकांत वर्मा आज आपको पढ़ाएंगे पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति। आज जो हमारी चर्चा होगी वो होगी पूंजीवादी और औद्योगिक क्रांति। तो सबसे पहले हम आपको कुछ पूंजीवाद के विषय में कुछ बातें बताएंगे। इसके बाद में औद्योगिक क्रांति कैसे उत्पन्न हुई, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूंजीवाद पर। पूंजीवाद तो परीक्षा की दृष्टि से वर्ल्ड हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये दोनों वनडे एग्जाम और जो यूपीपीसीएस या पीसी एग्जाम जो होते हैं, इनके दोनों के लिए दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन होता है। तो पूरा वीडियो ध्यान से आप लोग देखिए, जिससे कि पूंजीवाद की अवधारणा आपको समझ में आ सके और औद्योगिक क्रांति के भी मुख्य जो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको भी आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो तभी समझ में आएगा जब वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों तक, और इसके साथ ही इस प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पूंजीवाद। आपको बता दें कि 15वीं सदी के समय जो यूरोप में व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही थी, 15वीं सदी में यूरोप में उत्पन्न हो रही व्यवस्था, यूरोप में जो व्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही थी, व्यवस्था जो उभर रही थी, आगे आ रही थी, तो उसी को हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। 15वीं सदी से पूंजीवाद स्टार्ट होता है। और कहाँ में, किधर में? यूरोप में यह सबसे पहले दिखाई देता है पूंजीवाद। पूंजीवाद जो होता है, इसके अंतर्गत जो उत्पादन करने की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि उपकरण, साधन, जिन्हें हम बोल सकते हैं साधन, और उत्पादन। पूंजीवाद के अंतर्गत उत्पादन के उपकरण और वस्तुएं जो भी होती हैं, उन पर, इन सब पर किसका अधिकार होता है? किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। यानी कि व्यक्तिगत अधिकार इन पर किसी न किसी का होता है, गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है। तो पूंजीवाद जो होता है किसी व्यक्ति विशेष के हाथों के द्वारा चलाया जाता है। यानी कि कोई भी कंपनी है और उस कंपनी में जो मशीनें हैं, उन पर भी किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है। और ये जो पूंजीवाद के अंतर्गत इसको क्यों अपनाया गया, इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है, पूंजीवाद का लक्ष्य जो होता है वो होता है मुनाफा कमाना। मुनाफा मीन्स लाभ। इसका मेन लक्ष्य क्या होता है? लाभ कमाना। तो यहां पर जो होता है, मजदूरों जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, कारखानों में जो व्यक्ति काम करते हैं, उनका कुछ भी नहीं होता है। उनको हो सकता है, अगर मालिक जो होते हैं बड़े बड़े कारखानों के, तो वो हो सकता है उन्हें मजदूरी दें या ना दें, ये उन पर निर्भर करता है, बस खाने के लिए दे देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है पूंजीवाद क्या होता है। ये 15वीं सदी में जो व्यवस्था उभरी यूरोप महाद्वीप में, तो उसी को पूंजीवाद कहते हैं। और उधर में ही औद्योगिक क्रांति भी उत्पन्न होती है। तो ये जो व्यवस्था है, इसके अंतर्गत मैंने बताया कि मजदूरों के पास कुछ नहीं होता है। ये बुरी चीज है, बुरी बात है। ये सिर्फ मजदूरी के लिए काम करते हैं मजदूर, और कोई जरूरी नहीं मजदूरी भी जो होनी चाहिए वो उन्हें मिले। समझ पा रहे हैं? तो पूंजीवाद के अंतर्गत जो व्यक्ति होते हैं, जिनकी संपदा होती है, जिनके कारखाने होते हैं, उनको पूंजीपति कहते हैं। पूंजीपति किन्हें कहते हैं? संपदा के मालिकों को पूंजीपति कहते हैं। जैसे कि कोई फैक्ट्री है और इसका जो मालिक है, इसमें मान लो 500 मजदूर काम करते हैं, तो ये सारा जिसके अंडर में है उसको हम पूंजीपति कहते हैं। ठीक है। अपनी संपदा को केवल पूंजीपति लोग
उपभोग नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, जमा नहीं करते हैं, बल्कि ये इनका हमेशा मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जो संपदा इनकी होती है, ये जो फैक्ट्री है, इसके अंतर्गत इसमें जो मशीनें हैं, उनका ये नहीं कि खरीद कर रख ली या फिर उनको कहीं पे उनको यूज करते रहना, उनका उपभोग करते रहना, ऐसा इनका मुख्य लक्ष्य नहीं होता है। इनका लक्ष्य होता है जो भी मशीनें हैं उनका उपभोग करके, उनका उनमें निवेश करके जो पैसा आता है उसको निवेश करो, मशीनों को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक लाभ कैसे कमाया जाए, ये पूंजीपति लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू होती है, इस पर हम देखेंगे। देखिए, औद्योगिक क्रांति कैसे आती है, तो आपको पता होगा कि आज भी व्यक्ति यही चाहता है कि कम लागत में उसको अधिक मुनाफा प्राप्त हो, कम लागत में अधिक मुनाफा प्राप्त हो। जो मशीनें उसके पास हैं, या फिर उस समय तो मशीनें नहीं हुआ करती थी जब औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुई थी, ठीक है, शुरुआत उसकी हुई, तो उस समय मशीनें नहीं थी। तो उस समय के लोगों ने सोचा कि भाई हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हमारा लागत जो है वो कम हो जाए और मुनाफा अधिक हो जाए। तो इसी के चक्कर में कम लागत और अधिक माल तैयार करना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 100 रुपये में 100 किलो कपास से 10 कपड़े बना देता है, तो अब उसको ये सोचना होगा कि 10 कपड़े की जगह हम 11 कपड़े बना लें। तो ये सोचते सोचते व्यक्तियों के अंतर मन में कुछ विचार आया और उन विचारों को उन्होंने बाहर लाने का प्रयास किया। यानी कि उन्होंने देखा कि माल जो हमारा नष्ट हो रहा है, खराब बहुत हो जा रहा है, तो उन्होंने कुछ ऐसी मशीनों का निर्माण करना शुरू किया जिससे कि माल जो है वो कम खराब हो और उसका यूज अधिक से अधिक हो सके। और इसी प्रकार मशीन युग का दौर आ गया। ठीक है, औद्योगिक क्रांति आरंभ हो जाती इधर से ही, और ये लगभग 18वीं सदी से औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से उभर कर दुनिया में आने लगी। तो औद्योगिक क्रांति कैसे आई? अधिक लाभ कमाने के लिए कम लागत पर अधिक माल तैयार करने की इच्छा के कारण औद्योगिक क्रांति का विकास होता है। इसकी जो शुरुआत हुई वो आपको पता होगा कि 1750 ईस्वी में हुई, 1750 ईस्वी में। और कहाँ से हुई? तो इंग्लैंड से हुई। और ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम क्वेश्चन है वनडे एग्जाम के लिए, कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई? तो इंग्लैंड से होती है। अब जब 1750 के दौर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसी समय से नए नए आविष्कार होने लगे, नए नए आविष्कार, नई नई मशीनों की खोज हुई। ठीक है, और इनका स्वरूप ऐसा था कि इनके कारण लोगों के जीवन शैली में बहुत तेजी से परिवर्तन शुरू हो गए। भाई, जब मशीनें निर्माण होने लगी तो उनको निर्माण करने में भी व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, तो उधर में भी लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ। और जब मशीनें तैयार हुई तो जो काम मनुष्य करते थे, जो काम मजदूर करते थे, वही काम अब मशीनें करने लगी। तो यहाँ पर आप ये भूल जाइए कि यहाँ पर रोजगार जो था कम हुआ। ऐसा नहीं कि रोजगार कम हो गया, तो रोजगार मशीन युग के आने से, औद्योगिक क्रांति के आने से रोजगार में कमी नहीं हुई, बल्कि रोजगार और भी बढ़ गया। क्योंकि मशीन जो बनी, मशीन मनुष्य जो काम करता था 10, मनुष्य मशीनें के द्वारा होने लगा 20। तो भाई, जब माल अधिक तैयार होने लगा तो उसको सेल भी करना है, उसको इकट्ठा भी करना है, तो उससे कहीं अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, मजदूरों की। तो औद्योगिक क्रांति ने मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला दिया और उनके जीवन पद्धति, उनके जीने का जो तरीका था, उनके जो विचार थे, उनमें परिवर्तन ला दिया। 18वीं सदी में घरेलू पद्धति जो थी वो पुरानी पड़ गई। 18वीं सदी आते आते 18वीं सदी में जो 1750
इस बीच से आगे का समय है। तो इसमें क्या हुआ कि इससे पहले का जो समय था उसमें जो कपड़े बनाने जाते थे या जो कुछ भी बनाया जाता था उसमें अपने घरेलू कारखानों में घरेलू कारखाने हुआ करते थे, घरेलू पद्धति का यूज करते थे लोग। तो जब मशीन युग आ गया, औद्योगिक क्रांति आ गई, तो मशीनों का निर्माण हुआ, जिसके कारण हुआ क्या कि कारखाना पद्धति, जिसे हम कहते हैं कारखाना पद्धति यानी कि औद्योगिक क्रांति अस्तित्व में आई और इसका डंका बजने लगा। साधारण उपकरण, वस्तुओं और हाथ की जगह अब मशीनें काम में लग गई थी, और जो मशीन थी वो भाप की शक्ति से चलती थी या फिर और भी अन्य उस समय जो टेक्नोलॉजी थी उसके द्वारा चलाई जा रही थी। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी भाप की शक्ति, जिसके कारण आपको पता होगा कि रेल का निर्माण हुआ, ठीक है, पटरियां बिछी, और अभी तक जो सामान बैलगाड़ी या फिर अन्य घरेलू ट्रांसपोर्ट के साधन थे उनके द्वारा निर्यात आयात किया जाता था। लेकिन अब जब रेलगाड़ी का विकास हुआ, रेल लाइनें बिछने लगी, तो ट्रेन चलने लगी, तो इससे जो माल 5 दिन लग जाता था ढोने में, वो अब कम समय में पहुंचने लगा, और कच्चा माल भी जो फैक्ट्रियां थी उनको जल्दी में प्राप्त होने लगा, और जो माल बनता था, तैयार होता था, वो भी तेजी से सेल होने लगा, निर्यात होने लगा। तो इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के द्वारा मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब जो औद्योगिक क्रांति का दौर था, इस दौर में कई नए नगरों का आविर्भाव हुआ, कई नए नगर सामने आपके आए, नए नगरों का विकास हुआ। तो नए नगर विकास हुए तो लोग नगरों की ओर प्रस्थान करने लगे, तो इससे भी मनुष्य के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए। इसके साथ ही जो कारीगर और बेदखल इंसान थे, अब वो खाली नहीं रहे, अब वो फैक्ट्रियों में काम करने लगे थे। और आपको पता होगा कि भाई जब भी कोई बेदखल होता है, बेरोजगार होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, तो नए नगरों का विकास हुआ। तो नगरों का विकास ऐसे ही नहीं हो जाता है, नगरों के विकास में मनुष्यों की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो नगर तभी विकसित होगा जब नगर की ओर लोग प्रस्थान करेंगे, नगर में लोग आकर बसेंगे, और नगर आपको पता होगा कि वहाँ की जो व्यवस्था होगी वो थोड़ा अलग होगी, समझ पा रहे हैं। तो नगरों का विकास हुआ, और तो नगरों को बनाने में बहुत से कारीगर जरूरत पड़े, मनुष्यों की आवश्यकता हुई, बेदखल किसान थे, अब वो नगरों की ओर भागने लगे। तो उधर में उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति जो थी, विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब कारखानों में बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा था, क्योंकि नई नई मशीनें आ चुकी थी, और ये जो उत्पादन था मशीनों से हो रहा था, जबकि इसके पहले जो उत्पादन होता था वो साधारण उपकरणों के द्वारा हो रहा था। तो उत्पादन के साधनों के मालिक और प्रबंधक जो थे वो पूंजीपति लोग थे। तो पूंजीपति लोग जो थे इस समय और भी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो इधर में आगे चल के अभी इंग्लैंड की क्रांति जो हुई उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हमने केवल आपको यही बताना है कि पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति कैसे शुरुआत हुई, कौन से कारण थे जिनके कारण औद्योगिक क्रांति आई, और पूंजीवाद क्या है, इस पर भी हमने चर्चा की। तो अगला जो वीडियो होगा हमारा वो होगा इंग्लैंड की क्रांति पर, ठीक है। तो इंग्लैंड की क्रांति का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे इधर से वीडियो अपलोड किया जाएगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, जिससे कि इंग्लैंड की क्रांति का वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।